नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया, मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए और नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। वीकली एनालिसिस हम इस वीडियो में अभी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। फ्राइडे के दिन मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी 1%, मोर देन 1% नीचे की तरफ, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था। कहाँ ओपन हुआ था? 51,160 के आसपास यहाँ पर मार्केट जो है वो ओपन हुआ था। मतलब यहाँ पर 51,150 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था। उसके बाद में थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर थोड़ी फिर से सपोर्ट पे आ गई, फिर यहाँ सपोर्ट से ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गए, फिर यहाँ पर ऊपर चली गई। जो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, जो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए, रेजिस्ट करते हुए मार्केट फिर से नीचे आ गई और अभी ट्रेड कर रही है 51,350 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अभी नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने लास्ट वीक में कैसे ट्रेड किया है। 29 से लेकर 2 अगस्त तक ये जो मार्केट यहाँ पर ट्रेड हुए, उसमें कैसे ट्रेड किया मार्केट ने, जो कि यहाँ पर आपका हाई और लो बना था 29 का। ऊपर की तरफ आपका जो हाई बन रहा था 52,350 का हाई बन रहा था। नीचे की तरफ जो आपका लो बन रहा था वो 51,150 के आसपास यहाँ पर लो बन रहा था। मतलब ये पूरी पूरी 1000 पॉइंट की रेंज बनी और इसी 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है पूरे वीक में। तो यहाँ पर देखिए कैसे ट्रेड हुआ। एक तो 29 को जो है मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे हमें देखने के लिए मिल गया, बड़ा एक फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में 30 जुलाई को भी मार्केट जो उसी रेंज में ट्रेड कर रही थी। उसके बाद में 31 जुलाई को भी मार्केट उसी रेंज में ट्रेड किया। उसके बाद में जो है 1 अगस्त को क्या हुआ कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई, बट धीरे धीरे नीचे आ गई। मतलब साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही थी। उसके बाद में 2 अगस्त को क्या हुआ कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो गई, ह्यूज गैप डाउन यहाँ पर ओपन हो गई। उसके बाद में थोड़ी ऊपर चली गई, बट एक रेंज में ही ट्रेड कर रही थी। जो कि मार्केट में एक रेंज आपकी बन रही है, वो एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड आप बोल सकते हैं, या फिर फ्लैग पैटर्न जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अभी ये जो फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। सपोर्ट आपका बन रहा है 51,150 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। अभी जो लास्ट वाला आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है, वो आपका लेटेस्ट रेजिस्टेंस आपका बन रहा है यहाँ पर 51,600 के आसपास। आपका ये लेटेस्ट आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब जो यहाँ पर जो मार्केट ट्रेड हुए, फ्राइडे के दिन जो मार्केट ट्रेड हुए, वो आपकी 500 पॉइंट की रेंज में या फिर 400 पॉइंट की रेंज में अभी ट्रेड हुई है। तो अभी मंडे के दिन आपको ट्रेड करने के लिए कैसे ट्रेड करना होगा, देखिए यहाँ पर जो कि आपकी 400 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, अगर मार्केट 51,600 ब्रेक करती है, तब भी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ी सी अगर गैप अप मार्केट ओपन होती है, 200 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप अगर ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो ये जो आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी और मार्केट यहाँ पर हमें अच्छी खासी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 51,800 से लेकर 52,000 के टारगेट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब 400 पॉइंट के टारगेट आपको इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर 51,600 सक्सेसफुली ब्रेक होता है मंडे के दिन। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए एकदम ईजी है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है 51,150 का सपोर्ट बन रहा है। जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर सीधी मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है, तो एक 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग होने दीजिए। मतलब अगर 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स आती है। रिवर्स आने के बाद पुल बैक पे हम ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट पहला तो बनेगा 150 पॉइंट का टारगेट बनेगा, जो कि आपका 51,000 है। वो 51,000 राउंड लेवल होने की वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड करना होगा। उसके बाद में अगर 51,000 सक्सेसफुली ब्रेक होता है, तो हमें एक बढ़िया टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव हमें मंडे के दिन इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर ये जो रेंज बनी है, इसी रेंज को आपको ध्यान में रखना है। पूरी एक रेंज बनी है 51,160 से लेकर ऊपर की तरफ 51,600 के आसपास, ये 400 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अभी देखते हैं कि आपको वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए। वीकली में ट्रेड करने के लिए जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, जब तक ब्रेक नहीं होती है, तब तक कोई भी आपका पोजीशन आपको यहाँ पर होल्ड करके नहीं चलनी है। अगर समझो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, मंडे या ट्यूसडे के दिन अगर ब्रेक होती है, तो हमें ऊपर की तरफ एक अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये फ्लैग पैटर्न अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें एक अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग
कवरिंग मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो मार्केट धीरे धीरे जो नीचे आ रहे हैं उसका शॉर्ट कवरिंग मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है और सीधी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर 52,000 से लेकर 52,400 के टारगेट भी ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी में वीकली और मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी का मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है कि जो आपका निफ्टी में जो रेंज बनी थी वो आपकी रेंज क्या बनी थी, ऊपर की तरफ जो आपका यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा था वो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा था। फिर 25,000 का 25,000 का जो राउंड लेवल यहाँ पर बन रहा था वहीं से मार्केट क्या हो गई, कल के दिन क्या हो गया, मतलब थर्सडे के दिन क्या हुआ कि मार्केट जो है 25,070 के आसपास गई। उसके बाद में एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी, नीचे की तरफ आपका सपोर्ट बन रहा था वो था 24,940 का थर्सडे के दिन का सपोर्ट था। उसके बाद में फ्राइडे के दिन जो है वो मार्केट जो है एक बड़ी ह्यूज गैप डाउन ओपन हो गई। उसके बाद में सीधी नीचे आ गई, फिर ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चलेगी और लास्ट आवर ने जो यहाँ पर आपका नीचे की तरफ का जो सपोर्ट बना हुआ था 24,720 का जो सपोर्ट बना था वो लास्ट आवर में ब्रेक हो गया। अभी लास्ट आवर में सपोर्ट ब्रेक हो गया तो आपको ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है मंडे के दिन की। बट अगर यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, सीधी अगर मार्केट नीचे आती है तो आपका टारगेट क्या बनेगा यहाँ पर, जो कि आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा वो 24,580 के आसपास, यहाँ पर 24,600 के आसपास ये आपका नेक्स्ट लेवल बनने वाला है। अगर सीधी मार्केट पहले 15 मिनट में ही नीचे आती है, अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होकर नीचे आती है तो, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने जो ऊपर की तरफ 25,070 का जो ऑल टाइम हाई लगाया, अभी 25,000 हिस्ट्री में पहली बार यहाँ पर टच हुआ है। तो पहली बार टच होने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आई है तो वैसे ही सीधी मार्केट नीचे आ गई। अभी नीचे आने के बाद जो आपका ऊपर की तरफ का जो 24,850 या फिर 24,860 आपका जो लेवल बन रहा है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब तक 24,860 ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही 24,860 ब्रेक होता है वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 24,940 से लेकर 25,070 के आसपास, ये ऑल टाइम हाई का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट वीक में। बट आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, नेक्स्ट वीक में जो रेंज बनी हुई है ऊपर की तरफ 24,850 और नीचे की तरफ जो आपका अगर मार्केट सीधी नीचे आती है मंडे या ट्यूसडे के दिन तो आपको यहाँ पर 24,580 ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक पूरा रेंज बनी और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है नेक्स्ट वीक में। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए अगर समझो मार्केट अगर सीधी नीचे आने की कोशिश करती है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर छोटी क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर सीधा बनेगा 24,580 या फिर 24,600 के आसपास आपको टारगेट यहाँ पर प्लान करना चाहिए। मतलब लगभग लगभग 100 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है आपकी पोजीशन जो है वो एग्जिट करनी होगी। क्यों एग्जिट करनी होगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको यहाँ पर पोजीशन जो है वो आपकी एग्जिट करनी होगी, नहीं तो आप अगर मार्केट सीधी ऊपर जाती है तो आपके अच्छे खासे लॉसेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर मंडे के दिन नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ कोई ट्रेड नहीं देना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि ऊपर की तरफ थोड़ी सी मार्केट जाकर फिर से इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है और इसमें आपके ह्यूज जो लॉसेस है वो हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं देना चाहूंगा। अगर कोई ट्रेड बनता है, कोई टारगेट बनता है तो मैं इंट्राडे में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।